नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। फ्रेंड्स, बहुत सारे सब्सक्राइबर रिक्वेस्ट था कि सर ब्लैक रोज इंडस्ट्रीज़ पे कुछ अपनी टिप्पणी दें। दोस्तों, मैं देख रहा हूं कि अगल बगल इधर उधर सब जगह पे ब्लैक रोज के बारे में बहुत सारे वीडियोस आ रहे हैं और बहुत लोग दोस्तों ब्लैक रोज को मल्टी के बारे में बता रहे हैं। यस, स्टॉक बुरा नहीं है, लेकिन फ्रेंड्स जो मार्केट कैप भी एक बहुत बड़ा पैरामीटर होता है जो एक स्टॉक को मैनिपुलेशन से बचा सकता है। यस, स्टॉक के बारे में डिस्कस करूं, उसके फाइनेंशियल को भी डिस्कस करूंगा, उनके रेशियोज को भी डिस्कस करूंगा और दोस्तों क्या यहाँ से भविष्य हो सकता है और ब्लैक रोड्स इंडस्ट्रीज़ क्या यहाँ से 10 टाइम्स, 15 टाइम्स, 20 टाइम मल्टी बैग रिटर्न दे सकती है। पूरी चर्चा दोस्तों इसी वीडियो में होगी। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो के एंड तक बने रहे। बहुत ही वैल्यूएबल पॉइंट्स है फ्रेंड्स जो आपको कहीं पर नहीं मिलेगी, जो मैं आपको बताने वाला हूँ। लेकिन दोस्तों चैनल फर्स्ट टाइम में सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की दिग्गज वीडियो को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। फ्रेंड्स, आप सबके लिए मैंने आज 3 वीडियो अपलोड किए, इवन 4 वीडियो अपलोड किए। तो फ्रेंड्स, स्टॉक फटाफट सीरीज मैंने आपकी लॉन्च की, जहां पे आपको टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। एक वीडियो पे मल्टीपल स्टॉक का रिव्यू और जो न्यूज़ है वो आपको मिल जाएगा और 15 स्टॉक दोस्तों ब्रोकर्स ने चुने हैं। आप देख सकते हैं क्या आपका स्टॉक उस लिस्ट में है या फिर नहीं, और एचडीएफसी लाइफ क्या मौका छूट गया। तो करते दोस्तों अपने एनालिसिस शुरू विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम। लेट्स बिगिन। तो गाइस, आप देख सकते हैं कि बीएसई पे लिस्टिंग इस स्टॉक की है भैया। 135 रुपये का छोटा सा स्टॉक है। आज हमें 6% की ऊपर रैली देखने को मिली थी। बात की जाए इसके ऑल टाइम हाई की तो 163 है, ज़्यादा दूर नहीं है। लो दोस्तों 60 रुपये का है। अब फ्रेंड्स ये देखना ज़रूरी है, 690 करोड़ की छोटी सी कंपनी। फ्रेंड्स, मैं इसको छोटी सी क्यों बोल रहा हूँ, बात समझिएगा फ्रेंड्स। अभी जिस हिसाब से मार्जिन हम लोग को देखने को मिलते हैं, अगर कोई एक बड़ा प्रोमोटर या फिर कोई भी एक बड़ा कोई ट्रेडर या फिर इन्वेस्टर 100 करोड़ लेके इंटू 10 टाइम्स उनको मार्जिन मिल जाए, तो वो दोस्तों ऐसे स्टॉक को पंप कर सकता है और डम कर सकता है। यस, कहानी बताई जाए तो रुचि सोया कि कैसे दोस्तों पेनी स्टॉक से बढ़ाया गया 1500 और 1500 पे हो गया रिटेल ट्रैप और उसके बाद दोस्तों पूरा ऐसे गिरा। आप देख सकते हैं कि आज 500 के लगभग हमें देखने को मिलता है। तो यस, मार्केट कैप बहुत बड़ा भूमिका है और जनरली फ्रेंड्स मैं 2000 करोड़ के नीचे वाली मार्केट कैप को निवेश करना पसंद नहीं करता। तो ये मेरी लाइक लॉजिक है, ये मेरा चीज़ है। यस, मैं करता भी हूँ तो बहुत सोच समझ के और अपने वेल्थ का दोस्तों 2% से ज़्यादा इन्वेस्ट करने का नहीं सोचता हूँ। ये बात आपको जाननी चाहिए, बिकॉज ये छोटी छोटी कंपनी ना जाने कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, लेकिन थोड़ा सा फ्रेंड्स इसमें रिटेल ट्रैप लग सकता है, बिकॉज ये थोड़ा सा फ्लक्चुएट कर सकते हैं। लेकिन नो डाउट और भी फाइनेंशियल्स हैं, चलिए वो डिस्कस करते हैं हम। तो हमें मार्केट कैप के अकॉर्डिंग 690 करोड़ का मार्केट कैप दिखाई पड़ रहा है। बात की जाए इंडस्ट्री की पी की तो भैया 52 की है और ये अपने इंडस्ट्री पी से थोड़ा सस्ता देखने को मिल रहा है, अप्रॉक्स 40 की, जो अच्छी बात है। अच्छी बात तो फ्रेंड्स ये है कि दबा के डिलीवरीज उठाने को देखने को मिल रही है, जो कि फर्दर और भी प्राइस को चढ़ा हुआ एक इंडिकेशन देता है कि अपकमिंग टाइम में हमें एक रैली देखने को मिल सकती है। इसलिए फ्रेंड्स इतनी डिलीवरीज हमें देखने को मिल रही है। नाउ कम्स द मोस्ट डेंजर पार्ट फॉर मी दोस्तों। आप कंप्लीटली मुझसे डिसएग्री हो सकते हैं। फ्रेंड्स देखिए, जहाँ पे 75% प्रोमोटर का स्टेक हो और मैक्सिमम जो शेयर होल्डर है आफ्टर प्रोमोटर दोस्तों अगर रिटेल हो, आप देख सकते हैं कि एफआईआई और डीआईआई अपने स्टेक को नॉर्मल रखे हैं और यस, हमें एक रिटेल का जो पार्टिसिपेंट है वो भी नॉर्मल देखने को मिल रहा है। बट फ्रेंड्स, जिस स्टॉक पे एक रिटेल की पार्टिसिपेंट की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है और वहाँ पे एफआईएस और डीआईएस कम इंटरेस्ट लेते हैं, यस हो सके तो स्टॉक मल्टी बैगर ज़रूर बनेगा अगर उनके फंडामेंटल सही रहे। लेकिन दोस्तों इतना ज़्यादा रिटेल पार्टिसिपेंट मुझे जनरली थोड़ा सा इसको दूर भगाता है। डजेंट मैटर कि स्टॉक जितना ही भागे, लेकिन फ्रेंड्स स्टॉक बुरा है बिल्कुल नहीं। चलिए आगे इसके फंडामेंटल एनालिसिस को और मजबूती से करते हैं। बात की जाए प्लेस की, एक भी समस्या नहीं है और इंश्योरेंस कंपनी का दोस्तों अभी भी स्टेक नहीं है। क्यों होगा? छोटे मोटे कंपनी पे जनरली इंश्योरेंस कंपनी निवेश नहीं करना पसंद करते हैं। ओके, नाउ कम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट एंड दैट इज द सेल्स। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, कंपनी के सेल्स की बात की जाए 308 करोड़ के सेल्स कंपनी 2019 में करी थी, 2020 में 372 करोड़ का। और हमें जो प्रॉफिट है वो फ्रेंड्स 13 करोड़ से 20 करोड़ देखने को मिल रहा है, जो कि एक अच्छी बात है, कमांडिंग बात है। इस कंपनी के रेवेन्यू में बढ़ रहे हैं, यस कंपनी के प्रॉफिट बढ़ रहे हैं, जी हाँ। तो दोस्तों ये अच्छी संकेत मानी जाती है। कंपनी के रिजर्व और सरप्लस की बात की जाए एज पर द मार्केट साइज इज कंसर्न तो 690 करोड़ की कंपनी है और उनके लगभग 10% हमें रिजर्व और सरप्लस देखने को मिल रहे हैं, जो कि कंपनी के साइज के अकॉर्डिंग बहुत ही अच्छी है। कंपनी आरओई की बात की जाए, रिटर्न ऑन इक्विटी बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है दोस्तों, और ये चीज़ दर्शाता है, बताता है कि कंपनी किस रफ्तार से असल में दोस्तों अपना जो मुनाफा है उसका एक शेयर, एक इक्विटी उनके बिजनेस में क्या मुनाफा करके दे रहा है। तो एज पर द ये दोस्तों माइक्रो कैप कंपनी है। बात की जाए ये स्मॉल कैप भी नहीं है, माइक्रो कैप है भैया।
690 करोड़ दोस्तों बहुत ही छोटी कंपनी होती है, तो उस हिसाब से हमें ठीक ठाक दिखाई पड़ रहे हैं। अगर दोस्तों कंपनी मिड कैप होती तो मैं इसको शानदार बोलता। माइक्रो कैप के लिए जो उनके अर्ली स्टेज होते हैं दोस्तों, ग्रोथ स्टेज, वो बहुत ही ज़्यादा होते हैं, तो उस हिसाब से हमें ठीक ठाक दिखाई दे रही है। वरना अगर ये मिड कैप और स्मॉल कैप होता तो ये सुपर होता दोस्तों, लेकिन मार्केट के अनुसार ये हमें एवरेज दिखाई पड़ रहा है। आरओसी भी हमें अच्छा खासा दिखाई पड़ रहा है, 40 के लगभग है। करेंट रेशियो दोस्तों 1.58 है, जो कि ठीक ठाक है ऑलमोस्ट। लेकिन एक चीज़ फ्रेंड्स जो कंसर्न कर सकती है, कंपनी डेट फ्री नहीं है। जी हाँ फ्रेंड्स, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। लेकिन ये बात अच्छी है कि 0.5 से ऊपर का डेट होता है तो कंपनी पे एक प्रॉब्लम हम लोग को देखने को मिलता है। कंपनी के जो डेट हैं यस ईयर टू ईयर कम हम लोग को होते हुए देखने को मिले हैं। लेकिन यस 2020 में कंपनी डेट फ्री तो नहीं है, लेकिन डेट पहले से कम किए हैं, तो ये दोस्तों वेलकमिंग वाली चीज़ है। कंपनी किस रफ्तार से अपने सेल्स को बढ़ा रही है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। कंपनी के सेल्स बढ़ेंगे, कंपनी के प्रॉफिट बढ़ेगी, कंपनी के प्रॉफिट बढ़ेंगे, कंपनी के फंडामेंटल सुधरेगी, कंपनी के फंडामेंटल सुधरेंगे तो कंपनी के प्राइस में भी, शेयर प्राइस में भी रिफ्लेक्शन देखने को मिलेगी। तो बात की सीजर सेल्स की, तो हमें यस डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। सेल्स तो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। यस कंपनी के प्रॉफिट फैक्टर भी एक थोड़ा सा डोमिनेट हुए हैं एज कम्पेयर टू 2019-2020 में। हमें सेल्स मार्जिन में कम देखने को मिल रहा है और प्रॉफिट मार्जिन में कम देखने को मिल रहा है। मीन्स प्रॉफिट जो सीजर सेल्स कर रही थी, दोनों में हमें डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। बट दोस्तों ये भी खराब नहीं है। बट मैंने क्या बताया कि जैसा माइक्रो कैप है उस हिसाब से 15 का CAGR दोस्तों वैसा कोई बड़ी बात नहीं है जितना कंपनी को हाइपर होके भगा दिया गया है। मुथूट फाइनेंस की बात की जाए दोस्तों तो उतनी बड़ी लार्ज कैप कंपनी 20% CAGR से ग्रोथ करती है, तो यस एक बहुत बड़ा CAGR फैक्टर होता है फ्रेंड्स, आप इसको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते। ओके गाइस, तो अभी बहुत लोग समझ चुके हैं, चूंकि आ गया है इंटरनेट का ज़माना, तो बहुत लोग दोस्तों अब डिजिटल वे से आराम से कंपनी के परफॉर्मेंस, कंपनी के चार्ट्स, इवन यूट्यूब से कितने सारे वीडियोस, टीवीज़ पे यानी कितने सारे उनका इतिहास भूगोल देख सकते हैं। तो लोगों को समझ में आ चुका है कि छोटी मोटी कंपनी बड़ी बन जाती है, उनकी फाइनेंशियल्स चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन दोस्तों एक चीज़ आप देख सकते हैं कि हमें ये जो ग्रोथ दिखाई पड़ रहा है, ये पीरियड 2019 के बाद हमें सडन जंप देखने को मिल रहा है, एक डाउनफॉल भी देखने को मिला और फिर से एक रिकवरी देखने को मिली। अब दोस्तों बात यह है कि क्या करना चाहिए। देखिए फ्रेंड्स, अभी तक जो हमें पैरामीटर्स देखने को मिले, यस कंपनी ठीक ठाक दिखाई पड़ रही है। मैं इसको सुपर नहीं बोलूँगा, जो अदर्स मैंने देखा बहुत लोग इसको सुपर बोल रहे हैं। फ्रेंड्स सुपर क्या होता है मैं आपको बताऊंगा। अगर CAGR सेल्स 70-80% के हिसाब से होता है, कंपनी डेट फ्री होती है और वो 1000 करोड़ से ऊपर वाली कंपनी होती है, तो उनको सुपर माना जाता है। हमने ऐसा बहुत केसेस में देखा। लेकिन यस मैं कंपनी को बिल्कुल भी बुरा नहीं बोल रहा हूँ। लेकिन फ्रेंड्स अगर आपको ऐसी कंपनी में निवेश करना है, मैं बार बार बोल रहा हूँ फ्रेंड्स 2% से ज़्यादा निवेश ना करें। अब आप बोलिएगा कि अगर मेरी रैली छूट जाएगी, मेरी गाड़ी छूट जाएगी, तो फ्रेंड्स छूट जाने दीजिए। अगर कंपनी अभी 700 करोड़ की है, अगर मान लीजिए इधर से अपने मल्टीपल टाइम्स बढ़ती भी है, कंपनी को आप ट्रैक कर सकते हैं। कंपनी अपने परफॉर्मेंस को बढ़ाती है, कंपनी अपने सेल्स को बढ़ाती है, कंपनी अपने प्रॉफिट को बढ़ाती है, कंपनी में डेट को नील कर लेती है, शून्य कर लेती है, फिर मैनेज कर लेती है। कंपनी दोस्तों अगर 1500 करोड़ 1000 करोड़ के लेवल पे भी आती है, तो अगर वो 10,000 करोड़ रुपये या फिर 8,000 करोड़ रुपये जाती है, तो भी दोस्तों आपको 8 गुना या फिर 10 गुना रिटर्न मिल सकता है। लेकिन अभी की जो बात है फ्रेंड्स, तो मैंने बताया कि 2% अपना वेल्थ का डाल सकते हैं। वो भी फ्रेंड्स बात की जाए 125, 127 इसका अल्टीमेट बहुत ह्यूज सपोर्ट है। आप चाहें तो उस लेवल पे इसको एकोमोडेशन कर सकते हैं। और जैसे जैसे कंपनी पे आपका फेथ बढ़ता रहा दोस्तों, तो वैसे वैसे 2-2% अपने स्टेक को बढ़ाते रहें। यस ये गलती बिल्कुल भी ना करें कि एक पॉइंट पे झटके से पैसा लगा दें, वरना फ्रेंड्स GMM फॉडलर और यानी कितने सारे स्टॉक वाला हाल हो सकता है। मैं दोस्तों मल्टीबैगर स्टॉक उसी को मानता हूं जिनके फंडामेंटल्स टाइम टू टाइम सुधरते हैं, वही दोस्तों आपको मल्टीबैगर बना सकते हैं। बात की जाए लार्ज कैप की, तो वो भी एक समय पे जाके और मल्टीबैगर होंगे फ्रेंड्स। लेकिन यस कंपनी बुरी है, मैंने एक बार भी नहीं कहा। लेकिन दोस्तों जिस हिसाब से मैं देख रहा हूँ और लोग जो ब्लैक रोज इंडस्ट्रीज़ को लेकर जितनी हवा फैला रहे हैं दोस्तों, ये प्रॉफिट बुकिंग करते हैं बहुत सारे लोग। यस स्टॉक को थोड़ा सा स्टेबल हो जाने दीजिए। 1000 करोड़ 1500 करोड़ का मार्क हो जाने दीजिए, स्टॉक स्टेबल हो, कंटिन्यूसली ROE जनरेट करिए, उसको ट्रैक करते रहिए फ्रेंड्स। वरना 600 करोड़ का जो मार्केट कैप है ये आराम से मैनेज हो सकता है। कंपनी की बात की जाए फिनेंशियल्स तो काफ़ी अच्छे दिखाई दिए। और दोस्तों मैंने अपना ऑनेस्ट रिव्यू और ऑनेस्ट ओपिनियन अपना ऑनेस्ट साइड से आपके सामने रख दिया। मैं दोस्तों कोई भी कंपनी का पेड प्रमोशन नहीं करना चाहता, ना ही दोस्तों कंपनी के क्रिटिसाइज करना चाहता हूँ। मैं दोस्तों मैं क्या करने वाला हूँ वो बताना चाहता हूँ। मैं फर्दर ऐसे स्टॉक पे निवेश करना पसंद नहीं करूँगा। मैं देखूंगा यस कंपनी कैसी है, कैसा परफॉर्म कर रही है। बिकॉज केमिकल सेक्टर के दोस्तों अच्छे अच्छे कंपनी हैं जो अभी भी
इससे बहुत बेहतरीन आरओई, आरओसी और डेफ फ्री वाले हैं जो अच्छे परफॉर्मेंस दे रहे हैं। तो फ्रेंड्स आपका ध्यान उधर पे होना चाहिए जो आपको एमओएस देंगे, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, आपका पैसा थोड़ा बढ़ेगा लेकिन दोस्तों गारंटी से बढ़ेगा। ऐसे स्टॉक यस बढ़ते हैं तो बहुत तक, वरना दोस्तों गिर भी सकते हैं। यस कंपनी पे आप ट्रैक करिए, कंपनी के परफॉर्मेंस उतरते हैं तो आप चाहे तो फर्दर इनिशिएट पोजीशन बना सकते हैं। सो फॉर टाइमिंग दैट्स द एंड ऑफ द एनालिसिस ऑफ ब्लैक रोज इंडस्ट्रीज लिमिटेड। आई होप दोस्तों मेरी एनालिसिस आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करके जरूर सपोर्ट करें और चैनल फर्स्ट टाइम में सब्सक्राइब कर सकते हैं। फर्दर कोई डाउट है प्लीज़ ड्रॉप योर डाउट, और भी कोई क्वेरी है दोस्तों, कोई स्टॉक का रिव्यू चाहिए प्लीज़ ड्रॉप द नेम ऑफ द स्टॉक एज वेल। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। तो गाइस मिलते हैं, बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।